के खिलाफ जांच नहीं की गई और अडानी ग्रुप के ऑफशोर एंटिटी में इनका हिस्सा है। तो किस तरह से आप देखिए इस पूरे मामले में अब एक नई जानकारी सामने आ रही है और सीधे सीधे सवाल भी यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं माधवी बुच पर। आपको बता दें कि सेबी में चीफ है माधवी बुच और उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा है कि माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप के साथ कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है। बुच दंपति के पास अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटी भी है जिसकी वजह से ही 18 महीने बीत गए, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में लगातार आप देखिए किस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे, विपक्ष भी लगातार प्रहार कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेबी की चेयरपर्सन है, इन पर एक बड़ा आरोप लगा है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है, इनके पति का भी इसमें कनेक्शन है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि 18 महीने बीत गए लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा है कि किस तरह से आप देखिए सेबी की चीफ है, उन्होंने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप के साथ कनेक्शन है। वहीं बुच दंपति के पास ऑफशोर एंटिटी भी है, उसकी भी हिस्सेदारी है। उसी के साथ साथ साइनिंग स्कैंडल में भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पैसा इस्तेमाल किया गया था। तो साइनिंग स्कैंडल से लेकर अब ये बड़ी जानकारी और जो विसल ब्लोअर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में आ रही है। तो सेबी चीफ पर ये बड़ा आरोप लगा है और कहीं ना कहीं पक्षपात करने का आरोप लगा है, निष्पक्षता पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। 18 महीने का समय बीत गया लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आरोप ये कि कहीं ना कहीं ऑफशोर एंटिटी इनके पास है, हिस्सेदारी है, इनके पति के खिलाफ भी ये बड़ा आरोप है। दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं इनका बड़ा कनेक्शन है अडानी ग्रुप के साथ और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो जांच की जा रही है उसमें समय लग रहा है और समय से जांच भी नहीं हुई है। हिंडनबर्ग के खुलासे से कहीं ना कहीं आप देखिए बड़ा अब यहां पर अफरा तफरी का माहौल, खलबली मच चुकी है। इन सब के बीच एक बार फिर अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के निशाने पर है। आपको बता दें हिंडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में भी हलचल मचना तय माना जा रहा है। एक मिनट में आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब कैसे शेयर बाजार से लेकर व्यापार क्षेत्र तक इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या फिर से शेयर बाजार में बड़ी हलचल मचने वाली है? क्या फिर निवेशकों के बीच चिंता का माहौल मंडरा रहा है? क्या फिर शेयर बाजार में निवेशकों को भारी नुकसान की संभावना लग रही है? हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में इस बार सेबी की चेयरपर्सन निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनका अडानी घोटाले से गहरा रिश्ता है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावों के मुताबिक सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन, माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन, बुच संपत्ति के पास ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी, साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ था पैसा, विसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर खुलासे का दावा। गंभीरता के बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सेबी की भूमिका संदिग्ध है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है इस खबर के बाद निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बन सकता है। और सीधे रुक करते हैं अनिल सिंघवी जी जो कि जी बिजनेस के हमारे हेड है। अनिल जी, बड़ा आरोप लगा है, आप देखिए किस तरह से, और माधवी बुच की भूमिका पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर शेयर बाजार पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, शेयर बाजार के लिए एक काफी सीरियस मैटर है और जाहिर सी बात है कि बाजार के हर एक पार्टिसिपेंट की इस पर नजर है, क्योंकि परसों जब हिंडनबर्ग की तरफ से ये स्टेटमेंट आए थे कि उन्होंने ट्वीट किया था कि कुछ बड़ा वो खुलासा करने जा रहे हैं हमारे बाजारों को लेकर या हमारे यहाँ की किसी कॉर्पोरेट या पर्सन को लेकर, तो तब से अलग अलग तरह के अंदाज लगाए जा रहे थे कि ये अगला बम किस पर फूट सकता है, किसका नाम आ सकता है, किस पर रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट अडानी और सेबी चेयरपर्सन के कनेक्शन को लेकर आएगी, और ये सबके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था।
और पूरा टॉक ऑफ द टाउन कल से यही चल रहा है कि ये किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, इसके क्या असर हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं। जाहिर सी बात है मार्केट इसको बहुत नजदीकी से देख रहा है, और चूंकि सेबी खुद मार्केट का सबसे बड़ा रेगुलेटर है, और अगर उस पर हिंडनबर्ग जैसी रिसर्च फर्म अगर सवाल उठा रही है तो उसको बहुत ही नजदीकी से देखा जाएगा, और उसका जाहिर सी बात है कि असर भी होगा। हाँ, बाजार गिरे न गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कल आपको अदानी ग्रुप के शेयरों पर ठीक है अच्छा खासा अनिल जी, देखिए असर पड़ता हुआ आरोप, ये दिखा। बड़े जी। आरोप लगे हैं विसल ब्लोअर ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर। अब बड़ा सवाल यही कि क्या वित्त मंत्रालय इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? देखिए, संभावनाएं सारी हैं कि जाहिर सी बात है कि आपके सबसे बड़े रेगुलेटर पर जब सवाल उठते तो उस पर जांच की मांग जरूर की जाएगी, और जांच होगी भी शायद। तो चाहे वो वित्त मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे प्रधानमंत्री मंत्रालय के पीएमओ की तरफ से हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो, तो ये तो होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक प्रेस स्टेटमेंट जरूर आया है सेबी चेयरपर्सन की तरफ से, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि ये बेबुनियाद है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सेबी सभी की जांच करती है तो सेबी पर अगर सवाल उठते हैं तो उन पर भी जांच होना स्वाभाविक है, और होनी भी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए, क्या सही है क्या गलत है वो सामने आ पाए। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत ही बड़े आरोप इस तरह से लगे, और शायद पिछले 18 महीने से जिस तरह से हिंडनबर्ग का आरोप था कि जांच बड़ी धीमे चल रही है अदानी ग्रुप को लेकर, उसको लेकर उन्होंने बड़े सवाल उठाए, और वो जो कनेक्शंस दिखाने की उन्होंने कोशिश की है उस पर लोग जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जी, साफ तौर पर। और अनिल, जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए किस तरह से आपने ही जिक्र किया इस बात का कि वित्त मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक जांच की आंच जो है वो इन आरोपों के बाद आगे बढ़ सकती है, संभावना है। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब माधवी बुच इस पोजीशन पर बैठी हुई हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ही ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये जांच कैसे क्लियर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफशोर जो एंटिटी है उसमें उनकी हिस्सेदारी है, उनके पति का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। ये बड़ा आरोप लग रहा है। बिल्कुल ये बड़ा आरोप लग रहा है, और उसमें कुछ उन्होंने कनेक्शन के कुछ साथ में अपने डेटा और सबूत भी दिए हैं, और उसी को लेकर कुछ ऐसी चीजें ऐसी है जो उनके सेबी चेयरपर्सन बनने के पहले की हैं, और कुछ चीजें डिस्क्लोज और कुछ चीजें शायद डिस्क्लोज नहीं है, और कुछ चीजों में उसके बाद भी कनेक्शन शायद रहा है। तो अब एग्जैक्टली किस तरह के कनेक्शन और किस लेवल तक रहे हैं, और क्या वाकई में इसकी वजह से अदानी ग्रुप पर जो सेबी की जांच थी हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद वो प्रभावित हुई है, ये लोग जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जांच शायद उसी दिशा में होनी चाहिए और होगी भी शायद। बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपने जैसा कि जिक्र किया, अगर एक्शन लिया जाता है वित्त मंत्रालय की ओर से या पीएमओ की, तो किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करती हैं, कोई छोटा मोटा पोजीशन नहीं है ये। जी, देखिए, एक चीज तो आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जांच में काफी लंबा समय लगता है, और चाहे वो किसी कॉर्पोरेट की हो चाहे किसी भी रेगुलेटर की हो। तो अब ये तो कहना मुश्किल है कि किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन हाँ, आइडियली अगर आप चाहें कि भाई एकदम निष्पक्ष जांच हो और लोगों को उस पर पूरा भरोसा हो, तो उस तरह का एक्शन लेकर जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक थोड़ा सा इस तरह का मैसेज जाना चाहिए कि हाँ एकदम जांच सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रही है, वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, क्या सेबी प्रमुख की मिलीभगत से अडानी मामले में आप देखिए ऑफशोर जो फंड्स है उस पर भी एक्शन में देरी हो रही है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। अनिल जी, आपसे ये सारा कुछ हम समझना चाहेंगे, और पीएमओ की ओर से अगर एक्शन लिया जाता है, ये आरोप बड़े हैं क्योंकि, और हिंडनबर्ग आप देखिए किस तरह से ये कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, तो सेबी चीफ को लेकर हमें देखना होगा कि क्या आ रहा है। प्रेस स्टेटमेंट की भी हम जानकारी आपसे जानेंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है इन आरोपों के बाद। देखिए, सेबी चीफ की तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट कल देर शाम आया है उसमें ये लिखा गया है कि ये जांच ये आरोप बेबुनियाद है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि वो सारे अपने फाइनेंशियल दस्तावेज पहले भी दे चुके हैं, आगे भी देने को तैयार हैं, सबके सामने रखने को तैयार है, ताकि एकदम बात साफ हो सके। मुझे लगता है उसी दिशा में शायद ये बात आगे बढ़ेगी कि भाई क्या किसी तरह का कोई कनेक्शन पहले रहा है यही सेबी सवाल चीफ पूछना बनने चाह के रही पहले, थी कि और क्या सेबी प्रमुख की जो नियुक्ति हुई है, क्या उसमें भी कोई बड़ा रोल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब जांच होगी तो उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस भी किए जाएंगे, सारे एंगल से भी किए जाएंगे, और क्योंकि अब लोगों को ये लगता भी है कि इतने समय 18 महीने हुए हैं और जांच जिस तरह से की गई या जिस तरह से हुई है, हिंडनबर्ग को भी ये लगता है कि वो इसी वजह से शायद क्लीन चिट दी गई है, तो वो उस जांच के दायरे में
पूरा उनका अपॉइंटमेंट से लेकर आगे का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ भी आगे एक्शन हुआ है वो सारा का सारा उस दायरे में जरूर आना चाहिए, आएगा भी। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं और बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, एक बार फिर से आप समझा दीजिए कि पीएमओ की ओर से एक्शन लिया जाता है, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, शेयर बाजार पर भी इसका कैसा असर दिखेगा इन आरोपों के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। तो दो चीजें, जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है, जाहिर सी बात है कि शेयर बाजार के लिए एक झटके वाली बात है, और स्पेशली अदानी ग्रुप के शेयरों पर कल आपको शायद असर उसका होता हुआ दिखे भी, क्योंकि अगर कनेक्शन की बात की जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। रहा सवाल सेबी चेयरपर्सन पर इन आरोपों का, उनके खंडन के बाद उन्होंने खुद ने भी ये कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए, किसी भी तरह के अगर कोई भी दस्तावेज रखने हैं तो उसके लिए तैयार है। तो आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ दोनों ही इस दिशा में शायद आगे काम करेंगे, और उसके बाद ताकि अनिल जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है जी। कहीं ना कहीं कि आप देखिए प्रेस स्टेटमेंट तो उन्होंने जारी कर दिया, इन आरोपों के बाद उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रही हैं, क्या उस पर बने रहना जायज है? देखिए, ये एक टफ कॉल है कि ये डिसीजन सेबी चेयरपर्सन को खुद लेना होगा कि क्या उन्हें बने रहना चाहिए और जांच करनी चाहिए या हटकर जांच करवानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बात एकदम साफ सामने जरूर आनी चाहिए कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन आरोपों के बाद जो सेबी है उसकी अडानी मामले पर जो जांच है, क्या वो भरोसेमंद मानी जाएगी? जाहिर सी बात है, उसमें सवाल तो उठेंगे पहले, क्योंकि जांच चली, जांच के बाद क्लीन चिट हो गई, लेकिन अब क्लीन चिट होने के बाद में अगर ये सवाल आए हैं तो उस पर नेचुरली सब लोग सवाल पूछेंगे और भरोसा भी कम करेंगे कि अगर वो पहले जो क्लीन चिट दी गई है तो क्लीन चिट सही नहीं है, तो इस पे सवाल उठेंगे। और हो सकता है लोग ये भी मांग करें कि एक बार फिर से हिंडनबर्ग के आरोपों की फिर से जांच की जाए, वो भी एक संभावना पूरी है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरह से ये बड़े आरोप हिंडनबर्ग